नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। अजमेर के मदनगंज थाना इलाके में चोरों ने बीती रात एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शहर के कटला बाजार में चोरों ने कपड़ा व्यापारी की दुकान से 8 लाख रुपए चुरा लिए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। इस चोर ने इस दुकान का ताला तोड़ा और इसकी पूरी हरकत बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। हालांकि इसने अपना मुंह ढका हुआ था और इस दुकान का ताला तोड़कर इसने आरोप है कि 8 लाख रुपए की चोरी कर ली। अजमेर की ये फुटेज है, जहां पर हालांकि चोर इस बात से अनजान रहा कि उसकी पूरी हरकतें इस सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में मास्क नहीं पहनने पर पुलिस शैतान बन गई। बीच सड़क पर ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा, बेटा छोड़ने की गुहार लगाता रहा। दोनों पुलिसकर्मी लाइन अटैच कर दिए गए। ऑटो चालक की बर्बरता से पिटाई की गई। सही से मास्क नहीं लगाने पर यह पिटाई की गई। महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की हुई। और निम्बाहेड़ा बैंक में लूट अपडेट सामने आया। वारदात का फुटेज अब पुलिस के हाथ लग चुका है। लूट की सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। निजी बैंक में यह लूटपाट हुई थी। लुटेरों ने 40 लाख रुपए की लूट की थी। बंदूक की नोक पर यह बैंक में लूट की गई। निम्बाहेड़ा शहर में नकाबपोश लुटेरों ने शनिवार को एक निजी बैंक से 40 लाख रुपए लूट लिए। लूट चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक्सिस बैंक की शाखा में हुई थी। और यह सीसीटीवी फुटेज अब जाकर पुलिस के हाथ लगा है। हाथ में साफ तौर पर देख सकते हैं पिस्टल है और नकाबपोश चेहरा ढका हुआ है। और ये 40 लाख रुपए की लूट इस एक्सिस बैंक की शाखा में चित्तौड़गढ़ में की गई। अब पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज लग चुका है और इसी के आधार पर इन लुटेरों की तलाश शुरू कर दी गई है। और पोखरण से इस वक्त की बड़ी खबर। ग्रामीण बैंक में चोरी की वारदात हुई। खिड़की तोड़कर चोर अंदर घुसे। बैंक के अंदर कई ताले टूटे हुए मिले। भीखोडाई कस्बे की यह वारदात बताई जा रही है। तो लगातार लूट की खबरें आपके सामने। ग्रामीण बैंक में चोरी हुई। और उदयपुर में डीएसटी की कार्रवाई हुई। गोगुंदा के भिवड़िया गांव में छापा मारा गया। खैर और चंदन की लकड़ी जब्त की गई। 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कार में कांस्टेबल का शव मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में यह डेड बॉडी मिली है। करनी छात्रावास के पास यह शव मिला। कांस्टेबल के दोनों हाथ भी झुलसे हुए हैं। बनी पार्क पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। कांस्टेबल की पुलिस लाइन में पोस्टिंग थी। तो इस वक्त की जयपुर से बड़ी खबर। एक कांस्टेबल जिसका शव कार में मिला और शव के दोनों हाथ झुलसे हुए हैं। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। लाइन में इस कांस्टेबल की पोस्टिंग थी। करनी छात्रावास के पास में यह शव मिला है। बनी पार्क पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। और अब बात झालावाड़ की, जहां हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया, जिसमें असनावर कस्बे में सरकारी शिक्षक को नशीला पदार्थ खिलाकर अश्लील फोटो खींचकर
केस में फंसाने के मामले में पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी पति पत्नी ने धमकी देकर 3 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित टीचर ने मामला दर्ज करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अकलेरा थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसने आरोपी पति पत्नी द्वारा धमकाकर रुपए मांगने के संबंध में मोबाइल पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग को जब्त किया और पुलिस ने असनावर कस्बे निवासी आरोपी पत्नी रेहाना और निजामुद्दीन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में हनी ट्रैप से जुड़े कई दूसरे मामलों का खुलासा होने की भी उम्मीद है। पति पत्नी है, जिसमें कि रेहाना वाइफ ऑफ निजामुद्दीन जो कि असनावर थाने की रहने वाली है, और उनके पति निजामुद्दीन सन ऑफ चांद खां पिंजारा है, जो इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों से पूछताछ में और भी इन्होंने 4-5 जगह ऐसी जो है ठगी करने की वारदात जो है वो सामने आ रही है। 420, 384 आईपीसी और आईटी एक्ट में जो है प्रकरण दर्ज कर लिया गया, अनुसंधान कर रहे हैं। इस तरह की और भी कई वारदातें खुलने की इसमें संभावना है। और देश में कोरोना के मामले लगातार अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 1,15,000 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में 59,714 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में देश में 630 मौत दर्ज की गई। महाराष्ट्र में 55,000 से ज्यादा केस एक दिन में सामने आए हैं। तो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और 1,15,312 एक दिन में मामले सामने आए। सबसे ज्यादा जिस स्टेट से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, महाराष्ट्र उनमें अग्रणी है और आज भी महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले सबसे ज्यादा 24 घंटे में 630 लोगों की मौत हो गई और कोरोना लगातार अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस दूसरी वेव में कोरोना सबसे ज्यादा खतरनाक है। महाराष्ट्र में 55,459, छत्तीसगढ़ में 9,921, कर्नाटक में 6,150, उत्तर प्रदेश में 5,895, दिल्ली में 5,100, मध्य प्रदेश में 3,722, गुजरात में 3,280, राजस्थान में 2,236, हरियाणा में 2,099, केरल में 3,502 मामले सामने आए हैं और कुल पूरे देश में 1,15,312। लगभग पूरा भारत एक बार फिर से कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर की चपेट में। ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में रोज और अब बात खतरनाक होती कोरोना की दूसरी लहर की। मरुधरा में आज फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। राजस्थान में कोरोना का विस्फोट में 2,236 नए मामले सामने आए। कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में सबसे ज्यादा 413 केस। 24 घंटे में 851 मरीज रिकवर भी हुए। एक्टिव मरीज 16,000 के पार है। और चलिए अब आपको पिछले 5 दिनों के आंकड़े बताते हैं। पिछले 5 दिनों में 2 अप्रैल को 1422 मामले सामने आए, 3 अप्रैल को 1675, 4 अप्रैल को 1729, 5 अप्रैल को 2429, 6 अप्रैल को 2236। पिछले 5 दिनों में 9,491 मामले सामने आए।
और लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों में राजस्थान की इस समय क्या स्थिति है, जयपुर से सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। और जोधपुर से ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और कोटा से शाकिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। सचिन, वैक्सीनेशन का दौर भी चल रहा है, लगातार लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरी वेव है सचिन, ये पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा खतरनाक है और आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। बाजार में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही, सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है, बावजूद इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सचिन, सिर्फ आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दूसरी लहर है ये पहली लहर से भी खतरनाक नजर आ रही है और जिस तरह से आंकड़े लगातार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, अभी हमने दर्शकों को दिखाया कि पिछले 5 दिनों की क्या स्थिति बदली है, तस्वीर बदलती जा रही है। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो आने वाले समय में अगर यही स्थिति जारी रही तो फिर ये दूसरी लहर है ये पहली लहर से भी कई खतरनाक ज्यादा साबित हो जाएगी। लेकिन देखिए, राजस्थान की बात करें और खास करके जयपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज यहाँ पर अभी तक पॉजिटिव मिले हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव लोग मिले हैं। और उसके बावजूद आपने बिल्कुल सही कहा कि बाजारों में किसी तरह की जो है भीड़ कम नहीं हो रही है। उसकी बड़ी वजह देखिए आसिफ, ये समझना होगा कि राजस्थान का जो जयपुर है वो रंगीला शहर कहलाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा वार त्योहार मनाए जाते हैं। अभी शीतलाष्टमी का त्योहार गया और अभी फिलहाल जिसकी धूम मची हुई है वो है गणगौर। लेकिन लोगों को समझना होगा कि पर्व हर साल आएंगे, लेकिन कोरोना ऐसा है कि अगर ये फैल गया तो ये किसी भी पर्व को आपको मनाने नहीं देगा। लेकिन ये बात लोग फिलहाल समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखिए परसों हमने बाजार से बात की थी, तब भी रियलिटी दिखाई थी। कल सिंधी कैंप बस स्टैंड का जायजा लिया, वहां भी यही स्थिति थी। और आने वाला समय ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए भी होगा आसिफ, क्योंकि शादी समारोह शुरू होने वाले हैं। तो वो एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी कि किस तरह से लोगों को रोका जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाई जाए। और यही वजह है कि लगातार बंदिशें बढ़ाई जा रही है। नगर निगम की टीम लगातार चालान कर रही है, लेकिन उसके बाद भी ये जो तमाम तरह के इंतजाम जो सरकार कर रही है, चाहे लोगों को चालान के डर से रोकने की कोशिश कर रही है, जागरूकता अभियान से कोशिश कर रही है, लेकिन तस्वीर धरातल पे हम देखें या प्रैक्टिकली हम देखें तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। लोग बिना मास्क के आपको मिल जाएंगे, हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति ऐसा होगा जो बिना मास्क के आपको बाजारों में, सिंधी कैंप बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर या जितने भी सार्वजनिक स्तर है वहां पे नजर आ जाएगा। तो अब लोगों को समझना होगा कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, या फिर पुलिस को देखते हुए मास्क लगाते हुए लोग नजर आ जाएंगे। ठीक कहा सचिन आपने। हमारे साथ ललित सिंह भी जोधपुर से बने हुए हैं। ललित, जैसा कि सचिन बता रहे हैं और बिल्कुल ठीक बात भी है, अगर आप बाजारों की तस्वीर देखेंगे तो या तो पुलिस के डर से मास्क पहना जा रहा है, और जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जब भी ललित कोई त्योहार गुजरता है उसके तीसरे, चौथे या 5वें दिन आंकड़े लगातार बढ़ते जाते हैं। सरकार अपनी तरफ से समझाइश की पूरी कोशिश कर रही है, तमाम गाइडलाइंस को लेकर बार बार सरकार जो है वो कदम उठा रही है, सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके आम लोगों को ललित ये बात समझ में नहीं आ रही, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौतें बढ़ती जा रही है। क्या किया जाए ललित की आम लोगों की समझ में आए कि इस बीमारी में कम से कम घर में रहा जाए, कम से कम जो है वो बाहर निकला जाए, क्योंकि जैसे ही कोई त्योहार गुजरता है आंकड़े एकदम से सामने आते हैं, बावजूद उसके लोग नहीं समझ रहे। ललित, बिल्कुल आसिफ, पिछले 5 दिनों के आंकड़े देखे जाएं और जिस तरह से लगातार प्रशासन सख्ती कर रहा है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं न कहीं जो तस्वीरें बाजारों से और मार्केट से सामने आती है वही कारण है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 2 दिनों में 523 मामले सामने आए हैं और पिछले 7 दिनों की बात करें तो 1500 आंकड़ों पहुँचा है। तो ये आंकड़े अपना आप बयां करते हैं कि आखिर ये लापरवाही किसकी है। निश्चित तौर पर आम जनता की लापरवाही है। कल नगर निगम एक्शन में आया था, जैसे ही 320 मामले आए, 4 जिम को सीज किया है, 1 स्कूल को सीज किया था। आज सुबह से भी करीब 3 जिम को सीज किया है, 2 कोचिंग सेंटर को सीज किया है। तो जिस तरह से ये आंकड़े और कार्रवाइयाँ हो रही है, अब पब्लिक को समझना होगा, अगर उनको देखना है तो अस्पताल में जाकर देखें। 900 ऑक्सीजन सिलेंडर पर डे की खपत जोधपुर शहर में हो रही है। तो यानी आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा अस्पतालों में मरीजों का भर्ती है। अस्पताल अलर्ट मोड पे हैं, 2 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं, साथ ही 2 क्वारंटाइन सेंटर भी बना दिए गए हैं। तो तैयारियां प्रशासन की ओर से पूरी है, लेकिन जनता को समझना होगा बाजारों में जिस तरह से बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वही कारण है कि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ललित की आखिर जनता कैसे समझेगी, आम लोग कैसे समझेंगे, क्योंकि जब शुरू के अंदर कोरोना की लहर शुरू हुई थी, लोगों ने इसे समझा था, एक दूसरे के यहां पर जाना लगभग बंद कर दिया था, बहुत इमरजेंसी की स्थिति में लोग बाहर निकलते थे। लेकिन जब से वैक्सीनेशन आई है, लोगों ने इस बीमारी को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया है। कोटा से शाकिर अली भी हमारे साथ बने हुए। शाकिर, हमने लगातार पहली लहर को लेकर बहुत चर्चाएं की, बहुत सारे इस पर जो है वो बातचीत हुई, लेकिन अब
शाकिर, स्थिति वही बन चुकी है, वही आंकड़े, पहले से ज्यादा, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। शाकिर, हालात कोटा में भी इसी तरह के हैं। लगातार जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है और वो लापरवाहियाँ जो है वो ही भारी पड़ रही हैं। कोटा में जो है सख्ती भी जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है, पुलिस जो है चालान भी बना रही है बिना मास्क पहने लोगों के, लेकिन लोगों को 1 साल हो गया कोरोना आए हुए और कोरोना की दस्तक के, और इसके परिणाम भी लोगों ने देख लिए कि कितनी परेशानियां सामने आई, कितने लोगों को हमने खो दिया। लेकिन उन सब के बावजूद अभी भी कहीं ना कहीं जो लापरवाहियाँ हैं वो लोग जो है बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोटा की बात जहाँ तक है, कोटा में लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। ये अप्रैल महीने में ही जो है अब तक 1300 से ज़्यादा पॉजिटिव रोगी सामने आ गए हैं। कोटा का जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है अब उसको कोरोना के लिए जो है रिजर्व कर दिया गया है, वहाँ पर ओपीडी बंद कर दिया गया है। पुराना जो MBS हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है दूसरी बीमारियों के लिए लोग पहुँच कर इलाज करवा सकेंगे। जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, जनप्रतिनिधि अपील कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार आगे आकर के अपील कर रही है, लेकिन उन सब के बावजूद कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, कहीं ना कहीं जो लापरवाहियां हैं, वो लापरवाहियां ही भारी पड़ रही है। और उसी का नतीजा है कि आम जन जब तक इस पूरी गंभीरता से इसको नहीं लेगा, गाइडलाइन की पूरी पालना नहीं करेगा, कोरोना के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती है। सरकार इस बात के लिए लगातार प्रयास कर रही है, प्रशासन जो है वो लोगों को ताकीद कर रहा है, जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान भी जो है जोर शोर पर चल रहा है। लोग जो उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लेने लगे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी सी जो कमियां हैं, वही कमियां जो है वो लापरवाही जो है वही भारी पड़ रही है। और कोटा में भी नतीजे उसके जो है डराने वाले सामने आ रहे हैं। अभी भी जो है ज़रूरत इस बात की है कि जो आम जन है वो स्वयं गंभीरता से इस बात को ले कि खुद भी सुरक्षित, सब सुरक्षित रहेंगे तभी वो खुद सुरक्षित रहेंगे। तो बिल्कुल शाकिर, स्थिति और आंकड़े बेहद भयावह हैं और स्टेट के लगभग सभी जिलों के हाल कमोबेश एक जैसे हैं। उदयपुर से कपिल श्रीमाली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, हमने अलग अलग जिलों में अपने अलग अलग साथियों के साथ बात की, कहीं से भी इस तरह की खबर सुकून देने वाली नहीं है, आंकड़े हर जिले के डराने वाले हैं। उदयपुर की तस्वीरें कपिल क्या कुछ कह रही हैं? देखिए, उदयपुर में भी स्थिति भयावह बनने लगी है और अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा उदयपुर में कल देखने को मिला। कुल 367 पॉजिटिव मरीज सामने आए, जो कि राजस्थान में जयपुर के बाद दूसरे नंबर पर थे। लगातार जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है, 30 मार्च के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब संक्रमित मरीजों की संख्या ने सैकड़ा पार ना किया हो। 100 से ये संख्या शुरू हुई, जो धीरे धीरे 200 होती हुई अब 367 तक पहुंच गई है। और यही वजह है कि जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ गई है। और अब जिला कलेक्टर ने उदयपुर में आज से सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। मुख्य रूप से जो नाइट कर्फ्यू की अवधि है उसको 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। अब सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान दिन में शाम को 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे और 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिसमें सभी तरह की आवाजाही जो है वो प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जिन लोगों को छूट दी गई है, उनको छूट जिला कलेक्टर द्वारा इस नाइट कर्फ्यू के दौरान दी गई है। दूसरी ओर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर भी अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। रॉयल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जिला प्रशासन ने कल कार्रवाई की और उसके 3 भवनों को और एक कैंटीन को सीज किया था। तो वहीं अब रोजाना ये मॉनिटरिंग की जाएगी कि जहां पर भी बिल्कुल कपिल, तस्वीरें और आंकड़े बेहद डरावने हैं और लोगों को समझना होगा, आम जनता को समझना होगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन जरूर आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके एहतियात बहुत जरूरी है। जब तक एहतियात नहीं बरते जाएंगे, इस बीमारी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, क्योंकि बीमारी इस समय, ये डिजीज, ये वायरस हमारे और आपके बीच में मौजूद है। आप तीनों साथियों का, चारों साथियों का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। वैक्सीन लेने के बाद पॉजिटिव मरीजों का स्वास्थ्य मंत्रालय टीम पता लगाएगी। कोरोना के सैंपल टेस्ट के दौरान फॉर्म में नया कॉलम जोड़ा जाएगा, जिसमें मरीज अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी लिखनी होगी। फॉर्म में यह जानकारी देते वक्त यह भी बताना होगा कि उन्होंने कोरोना की कौन सी वैक्सीन ली है, किस तारीख को वैक्सीन ली है और एक डोज से दूसरे डोज के बीच गैप क्या था। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के पास वैक्सीन लगाने के बाद पॉजिटिव हुए मरीजों का डाटा नहीं था। तो एक नया कॉलम इस फॉर्म में जोड़ा गया है।
प्रदेश में कोरोना की बेकाबू लहर रोकने के लिए प्रशासन ने लापरवाही पर कड़ाई का कूड़ा चलाना शुरू कर दिया है। दूसरी लहर बन रही कहर, लापरवाही पर कड़ाई का कोड़ा, काटे चालान फिर किया सावधान। कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। सरकार भी सतर्क रहने की अपील कर रही है। कोरोना का ब्रेक फेल हो चुका है, सावधान हो जाइए, मास्क लगाइए, सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए। बावजूद इसके लापरवाही जारी है। ये तस्वीरें दौसा की है, जहां कोरोना से बेखौफ लोगों को सबक सिखाने और गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए खुद नगर परिषद कमिश्नर को सड़कों पर उतरना पड़ा। पूजा मीणा ने चालान काटने के साथ लोगों को मास्क भी वितरित किए। कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ना हम लोगों ने मास्क वितरण किए हैं। करीब 500 के आसपास हमने आज मास्क का वितरण किया है। 100 के आसपास हमने चालान काटे हैं जिन्होंने कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किए थे। नेक्स्ट टाइम अब ये अभियान चालू रखेंगे, इसको कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक ये समस्या इसका निदान नहीं हो जाता है, तब तक इसको कंटिन्यू करेंगे। अजमेर में भी प्रशासन ने लापरवाह लोगों पर कड़ाई का कोड़ा चलाया। दरगाह बाजार, दिग्गी बाजार और नला बाजार में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे और 3 दुकानों को प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर 72 घंटे के लिए सील कर दिया। कोविड की जो सेकंड लहर का आया है प्रभाव, उसी के रोकथाम और सावधानी के लिए जिला प्रशासन द्वारा एहतियात बरती जा रही है। उसी के क्रम में एक अलग अलग शहर में 9 टीमें बनाई है और डिग्गी बाजार और दरगाह मोहल्ले में हमने आज 3 दुकानें सीज की है। 2 तो मिठाई की दुकानें हैं और एक चप्पल जूते की दुकान है जो यहीं पे है, आप देख रहे हैं। और बाकी चालान जो सोशल डिस्टेंसिंग के चालान किए हैं और जो मास्क नहीं लगा उनके चालान किए। 12 में भी कोरोना को लेकर लोग लापरवाह बने हुए हैं। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे और लोगों से सरकार के निर्देशों की सख्ती से पालना करने की अपील की। कोविड-19 का जो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए लोगों में समझाइश की जा रही है और जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है उसके अनुसार उसको कंट्रोल करने के लिए उनके लोगों की सुरक्षा के हिसाब से ये एहतियात बरती जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में आए उछाल के बाद जोधपुर में प्रशासन सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। प्रशासन ने टेस्टिंग के साथ कोरोना टेस्ट का दायरा बढ़ा दिया है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आपकी जरा सी लापरवाही दूसरों की जान पर भारी पड़ सकती है। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी बड़े खतरे को टाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।